हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं अनीता गौंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो ये डिवाइन मैसेजेज हैं, सुबह सुबह के मैसेज कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन बताइए, जो लोग मैसेज देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, उनको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या गाइड करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे। प्लीज़ गाइड मी। बताइए बताइए क्या बोलेंगे उन लोगों को। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके लिए क्या मैसेजेज हैं डिवाइन के। ओके, अभी देखते हैं अनदर डेक से। तो कार्ड नज़र आ रहा है आपको? तो बताइए डिवाइन क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट मैसेजेस क्या है, जो लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं, प्लीज़ उनके लिए मैसेज दीजिए, प्लीज़ उनके लिए मैसेज दीजिए। उन व्यूवर्स से कनेक्ट करके मैसेज दीजिए मुझे प्लीज़। ओके, तो अभी मैं देख लेती हूँ कि आप लोग कहाँ हैं, किस कंडीशन में हैं, रिसेंट पास्ट में क्या आप लोगों के लाइफ में चल रहा है, क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या है। देखती हूँ फिर। हैव फेथ, कैसा है फेथ, क्लैरिफाई, हैव फेथ, क्लैरिफाई। ओके, एंड एक्सप्रेस योर जॉय, विच काइंड्स ऑफ, प्लीज। ओके तो अगर आपसे कोई नाराज है, आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को जीतना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी में आप जा रहे हो, किसी काम पे आप लग चुके हो, बहुत तेज़ी से आपको लगता है कि कुछ भी हो जाए विनर तो मैं ही हूँ, विनर तो मैं ही बनूंगा, विनर तो मैं ही बनूंगी, और चल पड़े हैं, है ना। लेकिन वो चीज़ आपको हासिल नहीं हो रही है, उस या तो समय आपके अनुकूल नहीं है, या एक मिनट और एक क्लैरिफाई करती हूँ मैं इसको। बिल्कुल वही आया है। तो आप किसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ें हो सकती है, जिसमें कैरियर हो सकता है, लव वंस हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। इसके बाद पार्टनर रीडिंग भी होगी, मॉर्निंग थॉट्स। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए एकदम चल पड़े हैं। तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी काम आप कर रहे हो, इतना एग्रेशन में कर रहे हो, जितनी एनर्जी आप लगा रहे हो, अगर उसका आउटकम आपके तरफ नहीं आ रहा है, तो क्या आपका इंटेंशन सही है? मतलब जिस काम को आप कर रहे हो, क्या इंटेंशन सही है? अगर इंटेंशन सही है तो हैव फेथ, विश्वास रखिए, वो काम आपका बनेगा ही बनेगा, 101% बनेगा। या यूं कह लीजिए 1000%, 10,000%। पता नहीं क्यों ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, है ना। बनने के चांसेस है, आसार है, जिससे किसी का नुकसान ना हो। लेकिन अगर किसी का नुकसान पहुंचता है और ऐसे किसी जगह में एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो काम बनने के चांसेस नहीं है। आप एनर्जी वेस्ट करते 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 एक दिन ऐसा लगेगा कि थक जाएंगे। तो प्लीज़ अपने आप के अंदर देखिए
ऐसा फर्स्ट मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं। और आ रहा है एक्सप्रेस योर जॉय। तो अगर किसी किसी को लग रहा है कि मेरे को ये चीज़ हासिल होने के बाद, ये चीज़ प्राप्त करने के बाद मैं अपनी खुशी को एक्सप्रेस करूँगा, करूँगी, जो भी है, तब तक वो दबा के रखे हैं और उस पर काम किए जा रहे हैं। तो इतना पागलपंती से फटे हाल में फटे कपड़े पहन के इस तरह से काम कर रहे हैं, तो ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे अर्निंग में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे बिजनेस में हो, काम करिए और उसको एंजॉय कीजिए। वैसा काम करके वैसे पैसे कमा के क्या फ़ायदा कि आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, कपड़े भी ढंग से नहीं पहन पा रहे हो, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो। तो ऐसा भी क्या मतलब पागलपंती से काम करना है। तो वैसा कह रहे हैं एक्सप्रेस योर जो है, जो भी खुशी है आपका, आप उसको मतलब उसको क्या करना है, महसूस भी करना। सबसे पहले हमको फील करना है। एक्सप्रेस तो हम बाद में करेंगे ना, हम उसको बाद में दिखाएंगे, उसको बाद में लेकर आएंगे, पहले महसूस करने की ज़रूरत है। देखो ये ना लिखा हुआ तो अलग चीज़ होती है, कार्ड हमसे क्या कहते हैं, यूनिवर्स हमसे क्या कहते हैं, डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके अनुकूल ही मैं मैसेज दे रही हूँ। ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो नाराज़गी है, ये जो एक भारीपन है, ये जो एक चिड़चिड़ापन है, किसी बात को पकड़ के बैठे हैं तो बैठे हैं, और नाराज़ है तो आपने मुंह जो फेर लिया है उसको आप थोड़ा अपने आप को लाइट वेट कीजिए, महसूस कीजिए, हल्का कीजिए। जब आप हल्का करेंगे, जब आप फील करेंगे, तो ही आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है। तो एक्सप्रेस कीजिए अपनी खुशी को। तो जब हम दुख बांटते हैं तो कई गुना ज़्यादा मतलब हमारा दुख कम हो जाता है, और जब हम खुशी बांटते हैं तो कई गुना ज़्यादा हमारी खुशियाँ बढ़ जाती है। तो यूनिवर्स वही कह रहे हैं कि हम क्रिएटर हैं, हम जो क्रिएट करते हैं, जो हम देते हैं, वही रिटर्न में हमको बढ़कर आता है, विथ इंटरेस्ट आता है। तो काम को, सोच को बहुत सोच समझ के कीजिए। तो जिन लोगों के सोच में किसी की नाराज़गी है, उस पर आप काम ना करें। नाराज़गी है उसको जाने दीजिए, ख़त्म कीजिए, उसके ऊपर वर्क ना करें, उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, उस नाराज़गी को हटाइए। क्योंकि यूनिवर्स आपको करेक्शन कर रही है, आपके पार्टनर पर्सन को करेक्शन नहीं कर रही है, मतलब हमें खुद को कर रही है, हमारे लिए ये रीडिंग है। ठीक है। तो आपका सारा काम बनेगा, बहुत अच्छा से बनेगा। एक डिवाइन खुद बना रहे, डिवाइन हैंड है देखो, तो खुद बना रहे, खुद बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली है। न्यू जॉब मिल सकते हैं, अगर पुराने रिलेशन के लिए देख रहे हैं तो जाने दीजिए, कचड़े में डालिए पुराने रिलेशन को। ऐसे रिलेशन लेकर क्या करोगे जो आपको पेन देगा या ये देगा, क्यों रखना है। एक नया रिलेशन आएगा, जॉब के लिए है, कैरियर के लिए है, बिजनेस के लिए है। कहीं भी अगर आप डिसअपॉइंटेड है, निराशाजनक है, उदास है, निराश है, मायूस है, तो क्या करना है कि उसको जाने दीजिए, उस पर आप अपनी खुशी को लेकर आइए, अपने सुख जो आपको मिला है उसके लिए सोचिए, उस पे लाइए। जो चला गया या जो नाराज़गी है उसको हटाइए। एक चीज़ पे 99% चीज़ों को आप मतलब मत गिराइए, उस एक चीज़ को निकालिए और 99% जो आपके पास है उसको आप बाहर लेकर आइए। हैं, जब उसको बाहर लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिक आप खुशी को एक्सप्रेस कर देंगे, क्योंकि आप अच्छी चीज़ें जब सोचेंगे तो ऑटोमेटिक फेस पे आने लगेगा। आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, वही चीज़ आता है। ठीक है। तो अभी देखते हैं जो लोग यहाँ पे पार्टनर की रीडिंग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं वो मेरे साथ आ सकते हैं, और जो लोग सोचते हैं कि मुझे पार्टनर की रीडिंग नहीं देखनी है वो यहाँ स्किप कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सुबह सुबह जो मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के लिए, पार्टनर के लिए, जो भी आपके दिमाग में है, जिनके लिए आप जानना चाहते हो, अर्ली मॉर्निंग थॉट उनकी क्या है, सुबह सुबह की सोच उनकी क्या है। तो बताइए डिवाइन, सुबह सुबह की सोच, अर्ली मॉर्निंग थॉट्स मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन, पार्टनर, जो भी उनके माइंड में है, उनकी क्या थी, क्या है, क्या थी, क्या है, बताइए। तो एक और निकालती हूँ अभी, एक और निकालते हैं। और बताइए डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। सुबह सुबह उनकी थॉट क्या थी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की थॉट क्या थी। सुबह सुबह की थॉट्स ये थी कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत टैलेंटेड हो, मल्टी टैलेंटेड हो, पैसे अर्न ईजिली कर सकते हो, सब कुछ आपके पास है, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया।
इन पास्ट में उन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तरह तरह के ऑप्शंस आपके ऊपर ट्राई किए हैं। लाइक अनदर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी जो फीमेल पार्टनर थी उन्होंने ट्राई की है, और अगर आप फीमेल देख रहे हो तो जो आपकी मेल पर्सन है उन्होंने ट्राई की थी। अपोजिट सेक्स के लिए आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे दरवाजे खोल रखे थे दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं खोली थी उन्होंने। आपको बस ऐसे ही बहुत ही लाइटली, बहुत ही हल्का, बहुत ही मतलब ऐसा कि अरे कहाँ जाओगे, क्या करोगे, आप तो बस उनके चरणों में पड़े रहोगे, आप तो उनके, आपके सिवाय तो उनका कुछ है नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, बता पता नहीं कितना सुबह सुबह क्या इतनी गंदी थॉट बोलूँ मैं। तो ऐसा उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब आपका बहुत मिसयूज किया है। ऐसा कुल मिलाकर अगर हम सही शब्दों में कह लें तो आपकी फीलिंग्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, आपके कैरियर को किया है, आपके वजूद को, वजूद मतलब आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी, आपका मतलब उन्होंने आपको कभी वैल्यू ही नहीं किया है ना। उनके ऊपर आपके सामने भी उन्होंने किसी और को, तरह तरह की चीज़ों को उन्होंने किया है। हर चीज़ को टेस्ट करना था उनको। आपके जो पर्सन थे वो हर चीज़ को टेस्ट करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको किसी में सुख ज़्यादा नहीं मिलता था। ये किया यार, अब शुरू में चले जाएंगे, कर लेंगे, यार मज़ा नहीं आया, चलो आगे चलते हैं, यार इसमें भी वो बात नहीं है, फिर आगे चलते हैं, यार इसमें भी वो बात नहीं। ऐसे करते करते मतलब उनकी आदत सी हो गई है ना। शुरू शुरू में आदमी ऐसे जाता है, बाद में उनका एक नेचर हो जाता है डिफरेंट 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 डिफरेंट। तो वो जो आदतें थी, प्रॉब्लम कहाँ था? प्रॉब्लम उस व्यक्ति के माइंड में था, उस व्यक्ति के दिमाग में था, उस व्यक्ति के अंदर था। लेकिन वो अपने प्रॉब्लम पे काम नहीं करके उसने आपको दिखा दिया कि आप उनके लायक नहीं हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। जो भी आपको किए होंगे आपकी तरफ से, उन्होंने मुंह फेर लिया था, आपकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, और वो कहीं और इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है। आज के डेट में जो उन्होंने किया है उसके लिए वो सोच रहे हैं कि गलती जो है, खामियां जो है, कमियां जो, ईश्वर ने उनको सब कुछ दिया था, सब कुछ, लेकिन एक चीज़ नहीं दिया था। क्या? जब आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आप सब चीज़ को सुख नहीं भोग सकते हैं। तो उसी तरह उनका माइंड ठीक नहीं है, दिमाग का मतलब दिमाग से बंदे को, बंदी को जो भी है प्रॉब्लम है। ईश्वर ने सब कुछ दिया, अच्छा पार्टनर, अच्छा पैसा, प्रॉपर्टी, आपको सब कुछ दिया, लेकिन अगले को लगता था कि आपके पास ज़्यादा है तो आपसे ज़्यादा कुछ करना है या आपको नीचे दिखाना है, क्योंकि आप उनसे, अगर वो 10 है तो आप 11 हैं, अगर वो मतलब आपसे, आप उनसे 2 कदम आगे हो, 1 कदम आगे हो, ये उनको डाइजेस्ट नहीं होता था। तो क्या करते थे, अपने अंदर तो वो निखार लेकर नहीं आ पाए, आपको ही डोमिनेट करते रहें, आपको ही गिराते रहें। क्यों? क्योंकि कमी उनके अंदर थी। आज वो उनको महसूस हो रहा है, जब ये सारे चीज़ें हो गया तो आज सुबह सुबह के थॉट में उनको ये चल रहा था, वो आपको मिस कर रहे थे, कुछ भी था। क्योंकि जहाँ कहीं भी गए हैं, जो भी ऑप्शंस ट्राई किए हैं, वहाँ वो सेटिस्फाइड नहीं है, किसी भी ऑप्शंस में उनको खुशी नहीं मिला है। तब आ गए आपके ऊपर, तब आपकी याद आ गई, तब आपके बारे में सोचने लगे कि आपके जैसा कोई नहीं, आप तो कंप्लीट पैकेज हो। अगर हम सबको मिलाए तो होता है ना, तो वैसा पैकेज हो, आप सब मिला के ओवरऑल आपके अंदर तो सारी क्वालिटीज है, तो वो आपको छोड़े ही क्यों? तो आज उनको रियलाइज हो रहा है, आज उनको लग रहा है कि जो उन्होंने मुंह आपके ऊपर से घुमाया था, क्यों घुमाया था? क्योंकि उनको अपने पर भरोसा नहीं था, अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि वो अगर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, डिवाइन उनको भी हेल्प करेगी। तो उनको डिवाइन पे, भगवान पे, ईश्वर पे, अपने धर्म पे, अपने कुछ भी है, अपनी चीज़ों पे वो भरोसा नहीं था। उनको बस ऐसा झूठा दिखावा दिखावा सा लगता था, वो अपने आप को ही सब कुछ समझते थे। तो आज के डेट में उनको खामियां अपने अंदर नज़र आने लग गई है। और एक देख लेती हूँ कि आज वो कहीं ना कहीं आज भी उनकी जो गलती थी वो क्या थी? लालच, ग्रीडीनेस उनका नेचर था। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर्ड नहीं थे। अभी भी जो नाराज़गी है ना जिनको, वो भी मैच्योर्ड नहीं है ना, वो भी मैच्योर्ड नहीं है। एक छोटे छोटे बात, तुच्छे वाले बात को पकड़ के बैठने वाला, तो वो वाली नाराज़गी और तुच्छे वाले पैसे पे छोटा सा प्रॉफिट देख के आपको छोड़ के भाग गए थे या भागे थे। तो वो उसके बारे में सोच रहे थे आज सुबह सुबह, आपको काफ़ी मिस कर रहे थे, आपकी क्वालिटी को मिस कर रहे थे, आपके साथ टाइम स्पेंड किया उसको मिस कर रहे थे, आपको हर एंगल से जज कर रहे थे। आज के डेट में आपको हर एंगल से जज कर रहे थे कि आपका हैंड कैसा है, आपका फेस कैसा है, आपका लिप कैसा है, आपकी आइज कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपका मतलब एवरीथिंग, आपका माइंड कैसा है, आप किस सिचुएशन में कैसे अपने आप को रखते हैं। और ये सोच सोच के ऐसा लगता है आज सुबह सुबह के थॉट में आप बहुत डीप डाउन गए हैं, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं करते। और बताइए और क्या था?
देखो मुझे लग रहा था इसलिए मैं ली। सोच सोच के क्या था, सोच तो रहे थे, तो सोच सोच के ये सोच रहे थे कि आपको रिफ्यूज करना, आपके तरफ से मुंह फेरना, ये पहले से देखो आ गया है ना कि ये रीडिंग है, ये रीडिंग है। लेकिन मैं एक बेस लेना चाह रही थी, कार्ड कहाँ है। अगर रीडिंग आ रही है तो कार्ड कहाँ है, तो कार्ड भी आ गए। तो कार्ड ये बता रहे हैं कि जो आपको रिफ्यूज किए, जो आपका कप उन्होंने नहीं पकड़ा, जो आपने प्रपोजल दिया उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो जो आपको बहुत मतलब ऐसे कंडीशन में रखे थे, आपको छोड़ के इतने जगह पे, इतने कप पे गए थे वो, जो भी बहुत गंदे शब्द आ रहे हैं, सुबह सुबह नहीं बोलूँगी। तो जो गए थे आज उनके बारे में सोच रहे हैं, उस प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, कैसे गए थे, क्यों गए थे, और आज फिर से आपकी तरफ एक बार आने की सोच रहे हैं। क्योंकि क्यों ना, आपके तरफ देखो, फेस आपके तरफ ही है। तो वो चाह रहे हैं कि जो फेस उन्होंने मुड़ा के गए थे, आज वो फेस आपके तरफ ला के वो चाह रहे हैं कि आपसे उनको बहुत ज़्यादा फायदा है, हर एंगल से है, उनके कैरियर में है, आप उनको गुड लुक, आप उनके गुड लक हो, आप उनके गुड लक की लकी चार्म हो, ऐसा 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 महसूस कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, और उसको याद करके अपने आप को फ्रेश करने की कोशिश कर रहे थे, बट फ्रेश कर नहीं पा रहे थे। जब डीप डाउन रिजल्ट पे आ रहे थे, जैसे किसी चीज़ का उस पे आते हैं कि ओवरऑल क्या, तो ओवरऑल ठेंगा, थम्स अप। क्योंकि ओवरऑल उनको लग रहा था कि सारी खामियां, सारी कमियां उनके अंदर है, तो अब ये क्या करें, एक रिग्रेशन, एक पछतावा, एक मेंटल प्रॉब्लम, एक मतलब आज के डेट में उनकी जो एनर्जी अच्छी नहीं थी। सिर्फ आपको याद करके वो एनर्जी अच्छी आ रही थी, जब वो अपने आप को याद कर रहे थे तो उनकी एनर्जी बहुत गंदी थी। ठीक है, तो ये है आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके डिवाइन मैसेजेस एंड योर पार्टनर मॉर्निंग थॉट्स। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू।